नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नौ तपा। नौ तपा का मतलब होता है गर्मी के वे 9 सबसे गर्म दिन हो जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। आमतौर पर यह अवधि 25 मई से 2 जून तक होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसमें प्रचंड गर्मी और लू चलती है। नौ तपा के बारे में और गहराई से समझने के लिए हमें इसके ज्योतिषीय, वैज्ञानिक, पौराणिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर देखना होगा। वर्तमान वर्ष 2026 में नौ तपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चल रहा है। इसे विस्तार से समझने के लिए मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। ज्योतिषीय महत्व व रोहिणी नक्षत्र का कनेक्शन। रोहिणी का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से चौथा नक्षत्र रोहिणी का है, जिसका स्वभाव शीतल यानी ठंडा माना जाता है, क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा हैं। तापमान बढ़ने के कारण जब उग्र और अग्नि तत्व वाले सूर्य देव इस शीतल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे इसकी शीतलता को पूरी तरह सोख लेते हैं। इस वजह से पृथ्वी का तापमान अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। सूर्य वैसे तो रोहिणी नक्षत्र में करीब 15 दिन तक रहता है, लेकिन शुरुआती 9 दिन में सूर्य की तपिश और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव उस समय सबसे उग्र होता है। इसी कारण सिर्फ पहले 9 दिन को ही नौ तपा कहा जाता है। खगोल विज्ञान के अनुसार मई के आखिरी हफ्ते में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। इस दौरान भारत के मैदानी इलाकों पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अप्रैल और मई की शुरुआती गर्मी के कारण इस समय तक मिट्टी और हवा पूरी नमी खत्म हो चुकी होती है। जब जमीन में नमी नहीं बचती तो सूर्य की पूरी ऊर्जा सीधे हवा को गर्म करती है, जिससे भयंकर लू चलती हैं। लो प्रेशर एरिया। वैज्ञानिक नज़रिए से इस प्रचंड गर्मी का होना बेहद ज़रूरी है। जब मैदानी इलाके अत्यधिक तपते हैं तो वहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र समुद्र की ठंडी और पानी से भरी हुई मानसून हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे आगे चलकर अच्छी बारिश होती है। पारंपरिक लोक कथाओं तथा ज्योतिष में नौ तपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। जिस तरह एक माँ शिशु को गर्भ में पालती है, उसी तरह धरती इन 9 दिनों तक तप कर मानसून को परिपक्व करती है। यदि इन 9 दिनों में तेज़ धूप ना पड़े, आंधी पानी आ जाए, ठंडक हो जाए, तो नौ तपा खंडित हो जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर नौ तपा ठंडा रह जाए तो उस साल बारिश कम होती है या मानसून देर से आता है। आयुर्वेदिक के अनुसार इन दिनों शरीर में पित्त दोष बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और शरीर का रस सूखने लगता है। इस समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। सत्तू, आम का पन्ना, छाछ, नारियल पानी और मिट्टी के घड़े का पानी पीने से लाभ रहता है। सनातन परंपरा के अनुसार इन दिनों राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना, तरबूज, खरबूजा और हाथ से झलने वाला पंखा दान करना महापुण्य का काम माना जाता है।